कराची में आज हीट वेव का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सुबह के औकात में हवा में नमी का तनासुब 70 से 80% के दरमियान रहने का इम्कान। बहरा अरब में समुद्री तूफान के ज़ेर असर शहर में आज शाम तेज़ हवाओं और हल्की बारिश की पेश गोई। शदीद हब्स के मौसम में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। लियाकताबाद C1 एरिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद, पहाड़गंज, कोरंगी 5 नंबर के एरिया, फेडरल बी एरिया, ब्लॉक 13, 14, 17, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19, नॉर्थ कराची सेक्टर 5J शामिल। के इलेक्ट्रिक का कहना है मकामी फॉल्ट्स को लोड शेडिंग ना कहा जाए, अमला काम कर रहा है। शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा सरबराह इजलास किर्गिज़स्तान के शहर बिश्केक में आज से शुरू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास के 2 सेशंस से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से साइडलाइन मुलाकात तय है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी हालात पर गौर। जियो स्ट्रेटेजिक और कौमी सलामती सूरत हाल का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने फरवरी में भारत के साथ तनाज़े में मुसल्लह अफवाज की जवाबी कार्रवाई की भरपूर तारीफ करते हुए कहा कि पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी खतरे का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है और पूरी तरह तैयार है। माजी के कर्जों का सूद देने के लिए कर्ज ले रहे हैं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नॉन फाइलर और फाइलर में फर्क खत्म कर रहे हैं। अब कोई भी मुस्तकिल नॉन फाइलर नहीं रह सकेगा। गाड़ी या जायदाद खरीदने वाले को अस खुद फाइलर बनना पड़ेगा, वरना 45 दिन बाद उसके जिम्मे टैक्स की इत्तला पहुंचा दी जाएगी। बरामद कुरंदगान पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। जो खाम माल पाकिस्तान में पैदा नहीं होता उस पर कस्टम ड्यूटी 0 कर दी। दो 2008 से 2018 तक कर्जे 24,000 अरब कैसे बढ़े? इंक्वायरी कमीशन रवा हफ्ते कायम किया जाएगा। कमीशन के TORs और सरबराह का ऐलान भी इसी हफ्ते कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में फैसला। मरियम नवाज ने कहा है कि नियाजी की हैसियत NRO देने की नहीं, चंद दिन बाद ये खुद NRO मांगेंगे। नियाजी लंदन फरार होगा, अब रोना धोना नहीं चलेगा, जवाब देना होगा। जफरवाल में जलसे से खिताब। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कमीशन बनने के बाद चीखें तो आनी थी। मरियम को पता होना चाहिए कि यह नया पाकिस्तान है। अब राजकुमारी की हुकूमत खत्म हो चुकी, जिल्ले सुबहानी सलाखों के पीछे है। बानी MQM अल्ताफ हुसैन को जमानत पर रिहा कर दिया गया। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के मुताबिक इस मौके पर शवाहिद नाकाफी है, चार्ज नहीं कर सकते, तहकीकात जारी रहेगी। बरतानवी पुलिस ने अल्ताफ हुसैन को मंगल को सीरियस क्राइम एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। बानी MQM के घर और MQM सेक्रेटेरिएट की तलाशी के दौरान इश्तियाल अंगेज तकरीर का मवाद भी तहवील में ले लिया। शहबाज शरीफ आज एहतसाब अदालत में पेश होंगे। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने शहबाज शरीफ को पेश होने का हुक्म दिया था। शहबाज शरीफ आज नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात भी करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जून के आखिरी अशरे में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तेफाक किया है। मंगल की रात वजीर आजम के खिताब पर भी तनकीद। कहा रात के 12 बजे कौम से खिताब का कौन सा वक्त है? इस बेचारे को अपनी तकरीर पर भी कुदरत नहीं, बताना पड़ेगा तकरीर के दौरान खामोश लम्हों में क्या कहा गया। बोले आपको दीन और मजहब का नहीं मालूम तो बोंगी ना मारा करो। स्पीकर अगर आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह का बयान।
कहा हुकूमती बेंचेस से मिलने वाले इशारों पर ऐवान को चलाना किसी स्पीकर के शाया निशान नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अपनी गैर जानिबदाराना हैसियत मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं। बीएनपी मेंगल के साथ सारे मामला तय पा गए हैं। मुशीर शहजाद अरबाब ने कहा कि वजीर आजम ने बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी है। कमेटी बलोचिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तश्कील दी गई। ज़राए के मुताबिक शराइत मानने पर बीएनपी मेंगल वफाकी हुकूमत की बजट मंजूरी में हिमायत करेगी। कराची में ऑनलाइन टैक्सी में सफर करने वाले अफराद को लूटने में मुलव्वस ड्राइवर 3 साथियों समेत गिरफ्तार। मलीर से 8 मुल्जिमान पकड़ लिए गए। सीव्यू की रेत पर चलने वाली गाड़ी की टक्कर से सैर के लिए आने वाला 10 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। लाहौर में दरोगा वाला से लापता मां बेटी की लाश फिरोज वाला से मिल गई। पुलिस के मुताबिक 27 साल की सिद्रा और उसकी 6 साल की बेटी की लाशें जेर तामीर मकान से मिली। मकतूला सिद्रा के मकतूल शौहर की लाश 12 रोज पहले फिरोजवाला में रेलवे लाइन से मिली थी। तीनों 1 जून को लापता हुए थे। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान गिरफ्तार न हो सके। सरगोधा के नवाही इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 मुल्जिम हलाक। मुल्जिमान की फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल से 1 माह का बच्चा अगवा। पुलिस के मुताबिक अपने 3 साला बेटे को पानी पिलाने के लिए खातून 1 माह का बच्चा दूसरी खातून को पकड़ा कर चली गई। वापसी पर बच्चा और खातून गायब थे। मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में ही दीवार के तनाजे पर फायरिंग, राहगीर खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन के 8 अफसरान और एहलकार मुअत्तल, 5 खवातीन अफसरान भी शामिल। इंक्वायरी शुरू। मुअत्तल एहलकारों पर 5 यमनी बाशिंदों को पाकिस्तानी सफरी दस्तावेजात पर कनाडा भेजने का इल्जाम। यमनी बाशिंदे कराची आमद के बाद पाकिस्तानी सफरी दस्तावेजात पर कनाडा पहुंचे और सियासी पनाह की दरख्वास्त कर दी। कैनेडियन हुक्काम ने तस्दीक के लिए पाकिस्तान से राब्ता किया तो भांडा फूट गया। वफाकी हुकूमत ने मौजूदा बजट में हायर एजुकेशन कमीशन का बजट आधा कर दिया है। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर तारिक का बजट बढ़ाने का मुतालबा। कहा हमने हुकूमत से 103 अरब मांगे थे, हमें 59 अरब रुपए दिए। कहा पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ तालीम से वाबस्ता है, तालीम और तहकीक के मयार को बेहतर करें। वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह से अमरीकी सफीर की मुलाकात। वजारत दाखिला के मुताबिक मुलाकात तारुफी नौइयत की थी। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम मोदी के तैयारे को पाकिस्तानी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। इजाजत के बावजूद भारत का पाकिस्तान की फजाई हुदूद इस्तेमाल ना करने का फैसला। भारतीय वजीर आजम ओमान, ईरान और वस्त एशियाई मुल्कों के फजाई रास्ते से बिश्केक जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने फजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। अब ये मोदी पर मुनहसिर है वो बिश्केक जाने के लिए कौन सा रास्ता इस्तेमाल करते हैं। सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर हूसियों का रॉकेट हमला, 26 अफराद जख्मी, खवातीन और बच्चे भी शामिल। अमरीका की मजम्मत। चंद घंटों बाद एयरपोर्ट को आम परवाजों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। क्रिकेट की बात। जियो के साथ वर्ल्ड कप मुकाबलों पर दिलचस्प तबसरे क्रिकेट पंडितों की ज़बानी। जियो के स्पोर्ट्स फ्लोर से वर्ल्ड कप की लम्हा ब लम्हा सूरत हाल, रिपोर्टर्स और माहिरीन की सबसे बड़ी टीम। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम, रन्स मशीन मोहम्मद यूसुफ, बेहतरीन ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, क्रिकेट के सिकंदर बख्त के साथ हर लम्हे की खबर जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों ज़बानों में। Assalamualaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.